झारखंड के जितने महिलाएं हैं वो 21 से 50 साल तक के सभी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीने यानी कि साल के 12,000 रुपए मिलेंगे, जो कि ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है और उसका आपका फॉर्म भी जारी हो चुका है ऑफिस के द्वारा, ऑफिशियल नोटिस के द्वारा। आज मैं उस फॉर्म को भर के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको रेडी कर लेना है, जैसे कि जीरोक्स कॉपी यानी कि फोटो कॉपी आपको उसके साथ संलग्न करना है यानी लगाना है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड, और पैन कार्ड अगर है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। राशन कार्ड, बैंक का पासबुक, और आपके पास जो फॉर्म में ही स्व घोषणा पत्र दिया है, दे रखा है, उसको साथ में लगाना है। इसका जो डेट है 3 से 10 तारीख तक आपका कैंप के द्वारा फॉर्म सबमिट किया जाएगा। अगर उसके बाद अगर महिलाएं छूट जाती हैं, जो भी वह आवेदन करने में छूट जाते हैं लोग, तो वो अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र यानी CSC केंद्र जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। डेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए स्क्रीन पे मैं एक एक स्टेप आपको बताता हूं कि किस तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा और क्या ऐसे चीज है जो कि आपको गलतियां नहीं करना है और किनको ये फॉर्म जो है कि भरना भी। जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 से 10 अगस्त तक विशेष शिविर, इसके बाद प्रज्ञा केंद्र में महिलाएं आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदन फॉर्म निःशुल्क मिलेगा, इस तरह से अपडेट है, जो कि आपका फॉर्म का कोई पैसा नहीं लगेगा। और इनका अपडेट भी है जो कि आप यहाँ से देख रहे होंगे। तो मैं एक एक स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ जमा करना है। तो चलिए हम फॉर्म को आपको दिखाते हैं खोलकर। जैसे ये आपका फाइनली फॉर्म है, जो कि गवर्नमेंट सरकार, झारखंड गवर्नमेंट का ये फॉर्म है, और ये ऑफिशियल नोटिस भी जारी है कि आपका फॉर्म इस टाइम से आपका भरा जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे आपको फिल करना है। जैसे कि 1 नंबर में आप देख रहे होंगे आवेदिका का नाम। आवेदिका का जो नाम होगा यहाँ पे फिल होगा, उनका पिता या पति का नाम। अगर वो शादीशुदा है तो पति का नाम, अगर अनमैरिड है तो पिता का नाम। इस तरह से भर सकते हैं। तीसरे नंबर में आ जाता है पता या ग्राम मोहल्ला, यहाँ पे भरेंगे, फिर थाना भरेंगे, पंचायत वार्ड, प्रखंड, अंचल, जिला, जिस जिले से आप आते हैं। यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज एक फोटो आपको चिपकाना है, लगाना है। उसके बाद वोटर ID कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र संख्या अनिवार्य है, आपको यहाँ पे भरना है। सभी के पास पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है आधार संख्या। इस बॉक्स में आपको आधार संख्या को भरना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है खाता संख्या यानी कि आपका जो बैंक है उस बैंक का खाता संख्या इसमें फिल करेंगे। 7वें नंबर पे आता है खाता आधार लिंक है अथवा नहीं है। अगर आपका खाता जो है, बैंक पासबुक जो है, आधार से लिंक है या नहीं है, यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर लिंक है तो यहाँ पे हाँ का टिक लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं पे यहाँ कैंसिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। ये आप अभी तक भर सकते हैं, लेकिन दिसंबर 2024 के बाद ये आपको अनिवार्य हो जाएगा, इसको करा ही लेना होगा। अब 8वें नंबर पे आ जाता है बैंक का नाम, जो कि शाखा सहित भरना है। यहाँ पे बैंक का नाम भरेंगे और शाखा का नाम भी भरेंगे। यहाँ पे IFSC कोड भरेंगे। 10वें नंबर पे आ जाता है राशन कार्ड नंबर, जो राशन कार्ड का संख्या है यहाँ पे भरेंगे। पैन कार्ड संख्या वैकल्पिक है, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो भी भर सकते हैं, नहीं है तो भी भर सकते हैं, इसमें खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो। अब 12 नंबर पे आ जाता है कोटि, सामान्य, अनुजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। यहाँ पे आपको भरना है किस जाति से आप आते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ये जो है आपको भरना है। जैसे समान से आते हैं तो यहाँ पे समान भरेंगे, सामान्य भर देंगे। 13 नंबर पे आयु, आपका एज कितना है, जबकि ये 21 वर्ष से ऊपर वालों को और 50 साल से नीचे वालों को फॉर्म
फॉर्म भरना है, यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद 14 नंबर पे आ जाता है जन्म तिथि, यानी कि दिन, महीना और साल में यहाँ भरना है। जैसे कि आपका 15/1/1996 है तो यहाँ पे 15 भरेंगे, यहाँ पे 0 1, फिर यहाँ पे 99, फिर यहाँ पे 6, इस तरह से भर देंगे। अब कह रहा है कि 15 नंबर पे आवेदिका का पहचान चिन्ह, यानी कि आपके बॉडी पे कोई भी तरह का एक पहचान चिन्ह को भरना है, जैसे आपके शरीर से रिलेटेड हो और आपके पहचान दिखना, तो इस पे भर देंगे, ये पहचान है आपका। 16 नंबर पे आवेदिका का मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे, जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे भरेंगे, इस तरह से भर। 17 नंबर पे आ जाता है आवेदिका विवाहित है या नहीं, यहाँ पे टिक करना है। अगर विवाहित है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं पे ऐसे कैंसिल कर देंगे। 18 नंबर पे आ जाता है आवेदिका की स्थिति, विधवा, तलाकशुदा या परित्याग। अगर इसमें से आप हैं तो टिक करेंगे, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, काट भी कर सकते हैं। अगर हैं तो इस तरह से टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपका आ जाता है संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि आपको जो दस्तावेज देना है वहाँ पे टिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड पे सही का निशान लगाएंगे। तीसरे नंबर पे बैंक का खाता पासबुक दे रहे हैं तो इस तरह से टिक करेंगे। 5वें नंबर पे राशन कार्ड अगर दे रहे हैं तो राशन कार्ड पे यहाँ टिक करेंगे। मतदाता पहचान पत्र, अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र दे रहे हैं तो यहाँ टिक करेंगे। अगर पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड का भी टिक करेंगे। स्व घोषणा पत्र मूल पत्र यहाँ पे देना है, जो स्व घोषणा पत्र मूल प्रति जो है यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्व घोषणा पत्र का जो है यहाँ देना है, तो यहाँ टिक कर देंगे। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं निष्ठा पूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है, मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संपूर्ण पात्रता रखती हूँ, इस तरह से है। यहाँ पे आप तिथि भर देंगे, जिस तिथि को आप दे रहे हैं आपको यहाँ पे साइन या अंगूठा लगाना है। यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान देंगे। अब आ जाता है स्व घोषणा पत्र, ये आपको सभी को भरना है, तो यहाँ पे आपका दे रखा है, फॉर्म में ही दे रखा है। यहाँ पे आवेदिका का नाम, आवेदिका का पिता या पति का नाम, उम्र और पता भर देंगे, जो भी पता है, ग्राम, पोस्ट, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, वार्ड, पंचायत, प्रखंड, जिला, मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे। सारी जानकारी भरने के बाद ये आपका सूचना है जो कि यहाँ से आप पढ़ लेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि ए में दे रखा है, मैं या मेरा पति केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों, विधि निकाय, स्थानीय निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी मानदेय के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं है। यानी कि इनका कहना है कि अगर आपके पति अगर किसी प्रकार का जॉब करते हैं, किसी प्रकार का पेंशन पाते हैं तो ये नहीं भरेंगे, इस तरह का है जो कि घोषणा में कर दिया गया है। अब कह रहा है मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, यानी कि कोई भी सदस्य जो है टैक्स पेयर नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करते हैं, आयकर दाता नहीं है। अब सी में आ जाता है, मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ। आप किसी प्रकार का पेंशन नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से। अब डी में है, मैं कर्मचारी भविष्य निधि EPF खाताधारी नहीं हूँ, किसी प्रकार का पेंशन आपको नहीं मिलता हो। अब ई में आ जाता है, मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक परिवार के सदस्य से भी नहीं हूँ। एफ में आ जाता है, मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने और अपने आधार का उपयोग करने हेतु आधार अधिनियम 2016 और उसके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगी। इस तरह से है जो कि उपरोक्त यहाँ पे दे रखा है। उपरोक्त कथन और सूचना मेरी जानकारी में सही, सत्य और किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ एवं मेरे विरुद्ध अवश्य कार्रवाई की जा सकेगी तथा मूल वश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज सहित वसूलनीय होगी। यानी कि अगर किसी प्रकार के अगर हम इसमें भागी आते हैं तो हम जितने भी राशि लिए हैं उसका जो है बैंक का ब्याज के साथ वसूली कर सकते हैं। इस तरह से घोषणा है और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान यहाँ पे देना है। उसके बाद सत्यापन प्रतिवेदन, जो कि यहाँ पे 1 नंबर में आवेदिका का नाम, आवेदिका के पति या पिता का नाम, ग्राम, मोहल्ला, थाना, वार्ड, प्रखंड, जिला, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे सत्यापन प्रतिवेदन में भी भरेंगे। उसी तरह से
आवेदिका झारखंड मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने में सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अनुसार इनकी उम्र जो है यहाँ पे भर देंगे, जितना भी उम्र है 21, 20, 22 जो भी है, 21 से ऊपर वालों को है यहाँ पे भर देंगे। आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की गई और जांच में इनका दस्तावेज सही पाया। आवेदिका द्वारा पात्रता संबंधित घोषणा पत्र समर्पित किया गया है। अतः संकल्प अनुसार मैं इस पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करती हूँ। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे और यहाँ से जांच जो होगा पदाधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, जो कि ये ब्लॉक लेवल पे है, यहाँ पे जो भी जांच होगा यहाँ पे जांच का इनका हस्ताक्षर और मुहर होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरण जांचों उपरांत उन्हें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत यहाँ पे जो ऑफिसर हैं, जो विभाग के लोग हैं, यहाँ पे पोस्ट दे रखा है। आवेदन की स्वीकृति दी जाती है और यहाँ पे आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरणी के जांचों उपरांत निम्नलिखित कारणों से आवेदन अस्वीकृति किया जाता है। अगर किसी प्रकार से नहीं अगर कुछ होगा तो यहाँ पे टिक करके और यहाँ पे रीजन डाल देंगे कि इनका ये रीजन है, ये अस्वीकारनीय है। इस तरह से अस्वीकृति संख्या भी यहाँ पे भरेंगे। अस्वीकृति या स्वीकृति के लिए यहाँ पे लिखेंगे और प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचला अधिकारी पे यहाँ पे साइन और मोहर रहेगा। इस तरह से है। यहाँ पे अगर फॉर्म को भर लेते हैं तो आपको ये रसीद मिलेगा, जो कि झारखंड मैया सम्मान योजना पावती संख्या इस पे भराएंगे। इनका नाम रहेगा, पिता या पति का नाम, मोहल्ला, एड्रेस, थाना जो भी है, पंचायत वार्ड, अंचल, जिला, मोबाइल नंबर, उनका तिथि, अधिकृति कर्मी का हस्ताक्षर जो लेंगे, रिसीव करेंगे फॉर्म को, यहाँ पे साइन करेंगे। नोट प्रखंड अंचला कार्यालय वॉइस कॉल SMS के माध्यम से स्वीकृति सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। जो भी है आपके मोबाइल पे मैसेज या कॉल से सूचना दिया जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिटेड हो चुका है या क्लियरेंस आपका रिजेक्ट भी होगा, तो इस तरह से मैसेज आएगा। इस तरह से आप फॉर्म को भर लेंगे। यहाँ पे योजना का कुछ संक्षिप्त जानकारी है, आवेदिका के लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है फॉर्म भरने से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।